अगले वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा लें। आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास की जो अक्षमताएँ होती है, पढ़ने के दौरान बच्चों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को हम बाल विकास में क्या कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको आज जो भी अधिगम से संबंधित जो अक्षमताएँ होती है उनके बारे में हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि दोस्तों, एक होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। तो ये किससे संबंधित अक्षमताएँ हैं, किससे संबंधित अक्षमता है, उसके बारे में बताएंगे। तो डिसलेक्सिया पठन से संबंधित विकार होता है। जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन से संबंधित विकार होता है। जो भी बच्चे होते हैं, यदि उनको पढ़ने से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, उसे कहते हैं बाल विकास में। अगला है डिसग्राफिया। अगला कौन सा है? डिसग्राफिया है। डिसग्राफिया जो होता है लेखन से संबंधित विकार होता है। कोई भी बच्चा है, यदि उसको लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या है और लिख नहीं पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसग्राफिया उसे कहते हैं। अगला है दोस्तों डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो होती है वो गणित संबंधी अक्षमता होती है। कोई भी विद्यार्थी है, वो पढ़ता है लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग में उसको समस्या आती है, तो वो जो होती है डिसकैलकुलिया उसे हम कहते हैं। और ये गणितीय संबंधी अक्षमता होती है, गणितीय संबंधी विकार होता है। अगला है दोस्तों अपेजिया। अपेजिया जो होता है बोलने, विचार व्यक्त, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार होता है। जो अपेजिया होता है वो कोई भी बालक है, उसको बोलने संबंधी, अपने विचारों को व्यक्त करने संबंधी और भाषा संप्रेषण करने संबंधी विकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में उसे हम अपेजिया कहते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया जो होता है भाषा संबंधी विकार होता है। डिस्पेजिया जो होता है भाषा संबंधी विकार होता है मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर। जो बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से क्या होता है? क्षतिग्रस्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा संबंधी विकार कहते हैं, और उसे हम बाल विकास में क्या कहते हैं? डिस्पेजिया कहते हैं। अगला है दोस्तों डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। डिस्थीमिया जो होता है गंभीर तनाव संबंधी विकार होता है। जो भी बालक होता है, गंभीर तनाव होता है, किसी प्रकार का कोई भी मस्तिष्क का जो तनाव होता है उससे संबंधित होता है डिस्थीमिया। अगला है डिस्प्रेक्सिया। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? पेशी कौशल विकार। पेशी कौशल विकार अर्थात पढ़ना, लिखना, बोलना, गतिक कौशल विकार, ये इसके संबंध में आते हैं। पेशी कौशल में क्या क्या आते हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, गतिक कौशल विकार किस में आते हैं? डिस्प्रेक्सिया। बाल मनोविज्ञान में से हम क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अगला है बुलिमिया। बुलिमिया क्या होता है? बुलिमिया जो होता है खाने, भोजन संबंधी विकार। जो भी बच्चे को खाना खाने में जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी समस्या आती है, उसे हम बुलिमिया कहते हैं। खाने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो सकता है। यदि बच्चे को खाने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसे हम बुलिमिया कहते हैं। अगला है दोस्तों डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है देखते हैं हम। डिस्मोर्फिया शारीरिक भ्रम होना। डिस्मोर्फिया में क्या होता है? शारीरिक भ्रम होता है। बालक को क्या होता है? शारीरिक भ्रम होता है। अपने आप में गुना को ज़्यादा समझना, अपने आप को कई गुना समझना, अधिक समझना, अपने आप को सबसे सुंदर, लंबा, ताकतवर, बुद्धिमान इत्यादि समझना। शारीरिक भ्रम में
बच्चा अपने आप को कुछ भी समझ सकता है, अपने आप को क्या सबसे सुंदर समझ सकता है, सबसे लंबा समझ सकता है, ताकतवर समझ सकता है, बुद्धिमान समझ सकता है इत्यादि समझना। ऐसा जब बच्चा शारीरिक भ्रम पालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान में डिसमोर्फिया उसे हम कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है ये आपको बताना है। तो डिमेंशिया तर्क ना कर पाना, क्या होता है, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। डिमेंशिया जो होता है उसमें बच्चा क्या नहीं कर पाता, तर्क नहीं कर पाता, स्मरण शक्ति कमजोर होती है। कोई भी बात जो होती है बच्चा उसे बहुत जल्दी भूल जाता है। वो स्मरण शक्ति कमजोर होना और तर्क ना कर पाना, किसी भी विषय पर वो बोल ना पाना, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो उसमें कौन सा विकार होता है, डिसमेंशिया विकार उसमें होता है। अगला है दोस्तों प्रोजेरिया। प्रोजेरिया जो होता है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण होना। प्रोजेरिया जो होता है इसमें क्या होता है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण बच्चे में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि बालक होता है उसमें बालों का सफ़ेद होना आदि लक्षण वृद्धावस्था के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो 11 प्रश्न थे, जो अधिगम अक्षमता से संबंधित ये प्रश्न थे। दोस्तों इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें, एक बार और पढ़ सकते हैं, और नोट बनाना चाहें तो आप बिल्कुल नोट्स इसके बना सकते हैं। ये हमारी अधिगम अक्षमताएं थी, जो बच्चों को पढ़ते संबंध में, जब बच्चा पढ़ता है उसके संबंध में ये समस्या उत्पन्न होती है। तो कौन सी समस्या किस में आती है उसे हम बाल विकास बाल मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, ये आज के इस वीडियो में हमने जाना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों को, जो भी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करने वाले, उनको सभी को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।